नमस्कार साथियों, मैं विनय पांडे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। मैं आशा करता हूं कि पिछले वीडियो को आपने देखा होगा। जो लोग नहीं देखे हैं और ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो वो कल वाला वीडियो देखें, यानी कि जो इसका पिछला वीडियो है बेसिक, उसी से आपको जानकारी मिलेगी। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, उसी पे आगे बढ़ते हुए। तो जैसा कि मैंने डिस्काउंट आपको बताया था, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, 2-3 कॉन्सेप्ट, उसी में आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, होता क्या है कि कभी कभार आप कुछ इस तरीके के प्रश्न देखते हैं डिस्काउंट में कि बाई 3 गेट 2 फ्री। ये ऐसा आप कहाँ पे देखते हैं? मॉल्स वगैरह में। पहले का ट्रेंड भी मैंने बताया था कि पहले कैसा होता था। आजकल आपको मॉल में दिखाई देता है कि 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ, 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ, है ना, या 3 खरीदे 2 मुफ्त पाएँ। तो ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं। बड़ा सा लिखा होता है जिसको देख के ही आप कहते हैं अरे फ्री, और जैसे ही फ्री देखते हैं पहुंच जाते हैं मॉल और वहाँ पे 3 खरीद ही लेते हैं और 2 मुफ्त भी पा जाते हैं, है ना। तो वास्तव में अगर इन्हें परसेंट में देखना हो कि इन सारी चीज़ों को परसेंट में हम कैसे निकालेंगे कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। बिल्कुल बहुत आसान सा है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको तुरंत समझ पाएंगे। देखो, पहला सवाल ये पूछा कैसे जाएगा कि कोई दुकानदार कोई ग्राहक जो है वो 3 खरीदने पर 2 मुफ्त में पाता है, तो उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। या आपसे ये कहा जाता है कि 3 खरीदने पे 5 मिलता है, यानी आपने खरीदा तो 3 लेकिन आपको मिला कितना, 5, तो बताइए छूट कितने परसेंट। दोनों बातें क्या हैं? एक ही हैं, है ना। दोनों बातें एक ही हैं कि 3 खरीदने पे 5 मिलता है या 3 खरीदने पे 2 फ्री मिलता है। दोनों बातें एक ही हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसे सवाल पूछे जाते रहे आपके एग्जाम में, तो आपको जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको फ्री कितना मिला। तो फ्री तो 2 ही मिला है, या आपने खरीदा 3, मिला आपको कितना, 5, यानी कि 2 क्या मिला है, फ्री। तो आप कहोगे सर जो डिस्काउंट निकालेंगे इसमें 2 फ्री मिला है और कितनी वस्तुओं में, तो दोनों वस्तुओं को ऐड कर लेना है, 5 में 2 फ्री मिला है। तो आप कहोगे सर परसेंट के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा। 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। या आप ऐसे भी कर सकते हो 20 गुना 2, कितना परसेंट डिस्काउंट मिल गया, यानी कि आपको कितना मिल गया, 40% का डिस्काउंट मिल गया। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ पाए होंगे। भाई 5 वस्तुएं टोटल लेने पे आपको 2 फ्री मिली है, तो आप कहोगे सर 40% का क्या मिला है, डिस्काउंट। ऐसे याद रखिएगा कि जो फ्री मिला है उसे ऊपर और दोनों को जोड़ के नीचे, और आपका क्या आ जाएगा, 40% डिस्काउंट। यहाँ पे देखो, आपने 7 खरीदा और आपको 3 फ्री मिला, तो सबसे पहले डिस्काउंट निकालने के लिए फ्री कितना मिला, 3, और टोटल मिली वस्तुएं कितनी है आपको, 10। तो 3/10 गुणे क्या हो जाएगा, 100। 0 से 0 कितना परसेंट डिस्काउंट, 30%। यही आपका क्या होगा, आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे, है ना। कुछ करना ही नहीं है ऐसे सवालों में। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल जो है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि कोई दुकानदार आपसे ऐसे सवाल पूछा जाता है कि 20% डिस्काउंट का ऑफर करता है, लेकिन 3 वस्तुएं खरीदने पर एक और मतलब 1 फ्री भी देता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसका डिस्काउंट परसेंट, उसे कुल कितने परसेंट की छूट मिली। तो आपको पता है कि सर अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 2 छूट पे प्रश्न निकाल रहे थे, यानी कि 20% प्लस 30% ऐसे, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि 20% देता ही देता है, लेकिन अगर और 3 लेते हैं आप तो 1 फ्री भी देता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए कि इसका कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, है ना, तब तो आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल पाएंगे। तो आप कह सकते हो कि सर अगर इसका हम निकालें तो ये 1 फ्री मिली है और टोटल 3 और 1 4 वस्तुएं हो जाएंगी, और परसेंट के लिए 100। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा कितना, 25%। मतलब अब आपको ये पता चला कि पहले तो ये 20% डिस्काउंट देता है और 3 खरीदने पे 1 मुफ्त देता है, इसका मतलब 25% का और डिस्काउंट देता है ना। तो क्रमिक बट्टा देता है। तो आप कहोगे सर 20% प्लस 25% का हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया ही है, क्या बताया है, 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणे 25 और बटे में क्या कर देना है, 100। 25 चौका 100, 4 पंचे 20, 45 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 40%। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। मैं आशा करता हूं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए। जब भी ऐसा सवाल आया कि 4% छूट देता है और
15 खरीदने पर एक मुफ्त भी देता है, तो इसका समतुल्य बट्टा या कुल छूट उसकी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 4% प्लस इसका छूट निकालने परसेंट में मैंने क्या बताया कि जो फ्री देता है उसे ऊपर लिखेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। 15 और एक 16 वस्तुएं टोटल, 1/16 गुणे 100 करेंगे। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू आपको 6 सही 1/4 बताया गया है, यानी कि 6.25%। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यही आएगा। परसेंटेज में मैंने आपको बताया है। देखिएगा, आप कहोगे सर अगर 4% और 6.25% का समतुल्य बट्टा निकालें, है ना, एकल छूट, तो आपको पता है कि 4 प्लस 6.25 माइनस 4 गुणे 6.25 और बटे में क्या आ जाएगा 100। 4 का ये 25 बार में और 25 हम 625 यानी कि 0.25। अब ये तो आप घटाओगे, घट जाएगा 6.25 में से 25, तो 6 और 4 10%। तो आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आ गया? 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया है। मैं आशा करता हूं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा, ये जो सवाल है, चारों सवाल, इस पे आपको बहुत सारे सवाल क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, आपकी बुक में, प्रैक्टिस बुक में मिल जाएंगे, और ऐसे सवाल जो हैं वो आपके एग्जाम में आते रहें। तो मैं आशा करता हूं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो आपको करना क्या है, वही पुराना तरीका, आप वीडियो को रिवाइंड करके पुनः देख लेंगे और फिर से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे कुछ और सवाल करते हैं। नोट्स बनाते चलिए कि पूरा का पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा, वहाँ से कुछ भी छूटेगा नहीं, प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा, है ना। अब देखिएगा, अब बात आती है कि एमआरपी, सीपी और एसपी में क्या संबंध होता है। तो आप कहते हो कि सर जब हम, भाई आप मार्केट जाते हैं और आपको होता है छूट मिलती है, आप मार्केट जाते हैं तो आपको पता क्या चलता है कि कोई सामान दिया गया है कि इतने रुपए का है, और दुकानदार कहता है कि इस पे मैं आपको 20%, 25%, 30% छूट दूंगा। तो मैंने क्या बताया था कि छूट हमेशा किस पे दी जाएगी? एमआरपी पे। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर छूट एमआरपी पे दी गई हो, छूट किस पे दी गई हो? एमआरपी पे, तो छूट देने की बाद वाला जो मूल्य आता है वो क्या आता है? तो आप कहते हो सर विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट देने के बाद दुकानदार क्या करता है? बेचता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और अगर क्रय मूल्य पे लाभ होता है या हानि होती है, क्रय मूल्य पे लाभ हो या हानि हो, तो जब क्रय मूल्य पे लाभ अथवा हानि होगा तब भी आप कहोगे सर वो क्या आएगा? विक्रय मूल्य ही आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप बात समझ पा रहे होंगे। वही बात मैं लिखने का प्रयास करता हूं कि क्या है वास्तव में। आपको पता है कि सर अगर एमआरपी, यानी कि जो एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस, जो भी आप कहते हो अधिकतम खुदरा मूल्य, जो छपा हुआ मूल्य होता है उसी को बोलते हैं। एमआरपी पे अगर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, तब भी क्या आता है? एसपी आता है। और आपसे ये कहा जाता है कि एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? तो एसपी आता है। और आपसे ये कहा जाता है कि सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे जब प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी क्या आता है? एसपी आता है। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि एसपी निकालने के लिए दो चीज़ें हम समझ सकते हैं कि दो तरीके से एसपी निकाल सकते हैं। एक तो एमआरपी पे छूट दी गई हो, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, आप कहते हो कि सर अगर एमआरपी है, एमआरपी ठीक है, इस पे हम क्या कर दें? छूट दे दें। जैसे अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 1200 रुपये एमआरपी है और 10% का छूट आपको किसी ने दे दिया, तो आपने कहा था सर 120 की छूट दे दी और 1080 रुपये में सामान बेच दिया। यही तो किया गया था। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि 1200 रुपये का सामान था और इस पे 10% की छूट दी, तो चूंकि एमआरपी अपने आप में क्या होता है? 100%, और उस पर 10% की छूट दी गई तो उसका कितना निकाल देते थे? 90%। और इसका जब आप 90% निकालते थे तो 12 9 108, यानी कि ये कितना हो जाता था? 1080 रुपये। तो आप ये 90 लिखते कैसे थे? क्योंकि छूट मिली थी 10%, तो 100 में से 10 आप क्या करते हो? घटा देते हो। तो जब हम एमआरपी पे छूट देते हैं, यानी डिस्काउंट देते हैं D% का, तो आप कहोगे सर एमआरपी पहले से कुछ रहा होगा और 100 में से हमने D% की क्या दे दी? छूट दे दी। D% की क्या दे दी?
छूट दे दी तो MRP का 100 माइनस D बटे क्या हो गया 100, और ये क्या आ गया, यही तो आया विक्रय मूल्य, यही क्या आ गया विक्रय मूल्य, है ना। जब आपने 1200 पे छूट दी 10% की, तो ये जो 1080 आया यही तो आया विक्रय मूल्य। तो आपने कहा सर ये SP के बराबर हो जाएगा। ये है हमारा पॉइंट 1। दूसरा, अगर आपको कहा जाए कि CP पर 100 CP पर अगर लाभ हो जाता है, जैसे आपसे किसी ने कहा कि 1000 रुपये का सामान है और आपको 20% का लाभ हुआ, तो आप क्या करते हो कि 1000 का 120 निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि CP अपने आप में क्या होता है 100%, और 20% का लाभ हुआ तो आप क्या कर देते थे 20 उसमें ऐड कर देते थे 100 में, तो 1000 का 120% आप निकाल देते हो तो आपका डायरेक्ट आ जाता है 1200 रुपये। यानी आप कहते हो सर जब हम CP पे लाभ अथवा हानि लाभ प्राप्त करते हैं तो 100 प्लस P डिवाइडेड बाई 100। तो आप करते हो कि सर CP में जब लाभ होता है तो वही 100 में जोड़ देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं, तब भी हमें क्या मिलता है SP। अच्छा, ये तो लाभ था, चाहे हानि भी हो आप कह सकते हो कि सर ये प्लस माइनस, भाई हानि होती तो 100 में से घटा देते और लाभ होता तो 100 में जोड़ देते, तब भी क्या आता है SP आता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी SP है, ये भी SP है, तो अगर ये भी सेलिंग प्राइस ही आता है, ये भी सेलिंग प्राइस ही आता है, तो हम इन दोनों को भी तो बराबर कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो शिफ्ट आप देंगे उसी में, हो सकता है आपकी शिफ्ट में या अलग शिफ्ट में, मतलब कुल मिला के आप ये जानिए कि ये पूछा जाना तय है। अगर डिस्काउंट का सवाल आता है तो यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो आप ये सोच के पढ़िए कि हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा, है ना, कोई दो राय नहीं। अगर डिस्काउंट से सवाल आया तो हमारे शिफ्ट में भी आएगा, ये मान के चलिए आप, है ना। बाकी तो आप समझदार हैं। देखिएगा ये SP और ये भी SP, तो दोनों के लेफ्ट साइड को भी बराबर कर सकते हैं। आप कहोगे सर MRP इंटू 100 माइनस D बटे 100 और बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये हाँ प्रॉफिट या लॉस भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तब प्लस करेंगे और लॉस होगा तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब आप कहोगे बटे में ये क्या है 100, ये 100 वही परसेंटेज वाला है, 100 से 100 कट जाएगा। अब आपको यहाँ से MRP, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा MRP और CP का रेशियो। आप कहोगे सर MRP और ये CP हम इधर उठा लाएंगे, MRP बटे CP बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस और बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। आपको ध्यान ये रखना है, ये जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बात आ गई समझ में, है ना। आपसे ये कहा जाता है कि इस टाइप का अगर सवाल पूछा जाता है तो आप किस तरीके से निकालेंगे। आप कहेंगे सर MRP पे छूट दी जाती है और कॉस्ट प्राइस पे लाभ अथवा हानि होती है ना। तो लाभ और हानि का बेस क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और MRP का बेस क्या होता है डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट का बेस क्या होता है MRP। तो आपको ये याद कैसे रहेगा, बहरहाल याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग फार्मूला समझते हैं वो समझेंगे कि MRP बटे CP दिया क्या गया, MRP बटे CP का रेशियो। कभी हो सकता है आप CP बटे MRP भी लिख दें, तो कोई झंझट नहीं। जहां MRP होगा आप ये समझना कि MRP और CP में अपोजिट होगा। याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, जहां MRP होगा उसके नीचे वाले में डिस्काउंट घटाएंगे और जहां CP होगा उसके ऊपर वाले में प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करेंगे। यानी MRP के सामने प्रॉफिट लॉस होगा, CP के सामने डिस्काउंट होगा, ऐसे में अनुपात में। ये बात आप याद रखेंगे तो ये सवाल आप मतलब इस टाइप के सवाल को आप कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस पर मैंने 2 4 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको समझाने के लिए पर्याप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ और देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा। आज से ये नया तरीका मिला है हमारी टीम को और जो कि हमारे मैनेजर साहब हैं उन्होंने सहयोग किया है इसमें।
तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लोग ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तब। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को खरीदी है कितने में, 450 रुपये में। देखो 450 रुपये क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया, 450 रुपये। आगे ये कहा गया है कि उसने इस पर कितनी कीमत अंकित करनी चाहिए, यानी कि MRP आपको निकालना है। आगे दिया गया है कि 10% की छूट देकर, यानी डिस्काउंट है कितना, 10%, और उसे क्या करना है, 20% का लाभ प्राप्त हो, यानी कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 20%। बात आई समझ में? तो आपको सीधा सीधा समझना क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक से पहले ये बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं आप। आपको पता है कि सर कॉस्ट प्राइस क्या है 450 और डिस्काउंट कितना है 10% और प्रॉफिट क्या है 20%। आप ऐसे भी जान सकते हो कि सर लाभ होना है कितना 20%, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस है 450 और लाभ 20% चाहिए तो इसके कितने में बेचेगा, 120% में। भाई कॉस्ट प्राइस कितना है 450, लाभ होना है कितना 20%, तो आप कहोगे 450 का 120% ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अब आगे समझना, MRP पे ही हमेशा छूट दी जाती है। MRP लेकिन आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि छूट कितना देना है 10%। तो अगर MRP पे 10% की छूट देंगे तो MRP का 90% नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। और ये भी क्या है, SP है। MRP पे छूट दी गई तब भी SP, और उसे लाभ हुआ 20% का तब भी SP। दोनों SP है तो हमने इनको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब देखिए 0 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से ये 5 बार में 9 पचे 45, ठीक है, और 12 पंचे 60, यानी आपने कहा सर MRP हमारा कितना आ गया, 600 रुपये। मैं आशा करता हूं कि आप ये सवाल समझ पाए होंगे, जो कि बहुत आसान सा सवाल। अब आपके दिमाग में होगा कि सर आपने अभी जो मेथड बताया, देखिए वो तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से उससे भी कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि MRP और CP का रेशियो, MRP हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेंगे MRP बटे में CP हमें कितना पता है 450, बराबर मैंने कहा था कि यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखिएगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, तो 120 बटे छूट कितना है 90 की, तो बटे में 10 की छूट है तो ये कितना हो जाएगा, बटे में 90। 0 से 0 कट जाएगा, 9 पचे 45, MRP कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 12 पंचे 60, यानी कितना 600 रुपये। तो इससे भी कर सकते हो और बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी आप, ठीक। तो चलिए फिर इसको मिटाकर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग लगाइए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को 15% की छूट देकर, एक व्यापारी को 15% की छूट देकर 1260 रुपये कीमत अंकित करके और वस्तु की लागत निकालना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 1260 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, ठीक। तो आप देखिएगा छूट कितने की देना है, कह रहा है कि 19% का लाभ कमाता है, तो ये तो हो जाएगा 119, और बटे छूट कितना है 15 की, यानी ये कितना हो जाएगा 85। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये वही कॉन्सेप्ट है MP बटे CP, 100 प्लस P, और ये है 100 माइनस D, क्योंकि ये डिस्काउंट 15% का है। ये कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, 7 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 अठे 56, ठीक है, 18 पंचे 90, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 900 रुपये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को आसानी से समझ गए होंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, इसी कॉन्सेप्ट पे अगला सवाल देखिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ कि जिनको भी अगर दिक्कत है उनको कोई समस्या ना आए। आपके सामने है सवाल, मैं पढ़ता हूँ सवाल, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जानी है, छूट देने पर 20% का लाभ कमाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी द्वारा अंकित मूल्य पर 20% की
छूट देने पर 20% का लाभ कमाया जाता है, तो व्यापारी 30% की छूट करता है। कह रहा है कि यदि वह 30% की छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप समझिएगा इस सवाल को। ये एक तो मैं तरीका बताता हूँ, ये वाला भी और दूसरा तरीका भी। आपको मैंने क्या बताया कि MP बटे CP, मार्क प्राइस और बटे में कॉस्ट प्राइस, ये मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। MP बटे CP का जो रेशियो आया था, आपने कहा कि सर ये 100 प्लस माइनस P और ये 100 माइनस D, यही आया था, है ना। यहाँ पे देखो आपसे ये कह रहा है कि ये जो व्यापारी है ये करता क्या है कि 20%, एक मिनट, व्यापारी क्या है 20% की छूट देता है। तो छूट दी अगर 20% की तो नीचे क्या हो जाएगा 80, और लाभ कमाता है कितना 20% का, तो ये कितना हो जाएगा 120। यानी कि आप कहोगे सर ये 4 तियाँ 12 और ये 4 दूना 8, यानी हमें MP और CP का क्या मिल गया रेशियो, कितना मिल गया 3:2। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई संख्या अनुपात में होती है तो उसमें आप ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव अनुपात पे नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये तो हो गया 200 और ये हो गया 300, यानी कि CP जो आ गया 200 ले लिया हमने, क्यों, क्योंकि रेशियो है, और MP हमने क्या ले लिया 300। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये आपका 3 और 2 का ही आएगा, 3-2 का रेशियो आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो 200 है और MRP कितना है 300 है। अगर अब उसे छूट जो है वो कितना मिले 30% की मिले। भाई छूट मिलेगी किस पे, MRP पे। 30% की अगर मिले तो 30 तियाँ 90, 90 की अगर छूट मिलेगी तो बिकेगा कितने में 210 में। तो आप कहोगे कि सर वो सामान को बेच देता है कितने में 210 में, तो 200 का सामान 210 में बिकता है तो उसे लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो होता है परसेंट में, वो कितने का होगा 10 का लाभ होगा। किस पे होगा 200 पे, और परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को समझ पाए हों। अगर ये तरीका नहीं आया कोई बात नहीं, एक और तरीका मैं बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं, समझिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। मैं मिटा के फिर से इसी सवाल को बताता हूँ। कह रहा है कि एक व्यापारी जो है वो 20% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। आपको पता है कि सर MRP पे उसे 20% की छूट दी गई, तो MRP का 80% बराबर, कह रहा है लाभ भी 20% कमाता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 120। ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। अब ये मत कहना क्यों बराबर होंगे, 10 बार मैंने बताया आपको कि ये दोनों ही क्या हैं SP है, सेलिंग प्राइस है। इस पे भी 20% का लाभ हो तो ये भी सेलिंग प्राइस में आएगा, इस पे 20% की छूट दी गई है, वही सामान है तो ये भी क्या है सेलिंग प्राइस है, यानी ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा सवाल आए आप यहाँ पे क्या मान लो, CP को 100 मान लो। CP कितना था 100 रुपये, बात आई समझ में। CP को हमने क्या मान लिया, CP जो है वो 100 रुपये है। तो अगर आप यहाँ CP को 100 ले लोगे तो आप कहोगे कि सर 100 से 100 कट गया, और ये 40 दूना 40 तियाँ, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 2 से 50 बार में 5 तियाँ 15, यानी कि MRP क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर MRP आ जाएगा 150 रुपये। CP कितना है 100 रुपये, आपने कहा सर CP 100 रुपये, MRP 150 रुपये। लेकिन इस बार छूट जो है वो कितने की दी जानी है 30% की। 30% का मतलब 15 तियाँ 45 रुपये की, यानी कि 150 रुपये के सामान पे 45 रुपये की छूट दी जाएगी, तो सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा 105 रुपये। खरीदा था कितने में 100 में, बेच दिया कितने में 105 में, लाभ कितने का हुआ 5 रुपये का। किस पे हुआ 100 रुपये पे, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कटा, 5% क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर ये बात दोनों तरीके से समझ में आ गई है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इतना ज़रूर याद रखना कि अगर कभी भी हम कोई चीज़ रेशियो लिखी हो तो इसमें 2 जीरो बढ़ा दें, 3 जीरो बढ़ा दें या 4 जीरो बढ़ा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान इतना रखना है जीरो उतने ही बढ़ाना जो दोनों में बढ़ाना। ऐसा नहीं कि यहाँ तो आपने 3 बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 ही बढ़ाए, तो मामला क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने सवाल पहुँच चुका होगा और मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा सवाल क्या है कि एक व्यापारी 15% छूट देता है और 19% का लाभ कमाता है। सेम इसी पैटर्न पे सवाल एक और है। आपको पता है कि सर सीपी हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। सीपी को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया ऐसे सवाल में। और लाभ कमाता है कितने परसेंट का, तो सवाल में दिया गया 19% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 119/100। ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। लेकिन वो क्या करता है, एमआरपी पे 15% की छूट देता है, इसका मतलब 100 में से 15 घटा देंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, 17 × 5 = 85, 17 × 7 = 119, 5 से ये 20 बार में 7 दूना 14, यानी एमआरपी कितना आ गया, तो आपने कहा सर 140 रुपये आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपये था। अब आपको पता चल गया कि सर कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये था, लेकिन एमआरपी कितना है, 140 रुपये है। हमें पता है कि इस बार जो छूट दी जानी है वो कितना कह रहा है कि अगर वो छूट 10% दे तब उसका लाभ क्या होगा। अगर एमआरपी पे 10% की छूट देगा तो आपको पता है कि सर 14 रुपये का छूट देगा। तो जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 140 में से यही छूट घटा देंगे तो कितने की हो जाएगी, 126 रुपये की विक्रय मूल्य। तो 100 रुपये का खरीदा था, 126 रुपये का बेच दिया, कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 26% का क्या हो गया, प्रॉफिट। और यही हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 टाइप के सवाल आपके सामने आए थे आप इन्हें कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि अगर ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट करके तो ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर ये मुझे समझ में आ रहा है ना। क्योंकि अगर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या समस्या, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, तो हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाकी अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।